बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद मैं कहता हूँ। चैप्टर 6 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि चिप्स की शादी से पहले कि वो कि चिप्स कैसा था कि जिसमें ड्राई है, न्यूट्रल है और इसके अलावा वो कंसिस्टेंट है, ओल्ड माइंडेड है, नैरो माइंडेड है और इंस्पायरेशन उसके अंदर नहीं है वगैरह वगैरह। मतलब जो कुछ कमी थी पार्ट 1 में आपने सुनी है। पार्ट 2 में अब चिप्स को आफ्टर मैरिज चिप्स कैसा है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। तो जब स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी ट्रांसलेशन। एंड देन केम दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल। अब फिर एस्टॉनिशिंग कहते हैं सरप्राइजिंग, अमेजिंग, ये हैरान कर देने वाली ये गर्ल वाइफ, ये लड़की वाइफ बन के इसकी लाइफ में आई। whom nobody had expected, whom nobody जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट कहते हैं होप, उम्मीद करना, लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ, कम से कम चिप्स ने कभी खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे ये लड़की मेरी लाइफ में आ सकती है। शी मेड हिम, उसने इसे बना दिया। टू हिम ऑल अपीयरेंस, सारी अपीयरेंस में जो कुछ भी आपने पार्ट 1 में देखा है, जो कुछ भी आपने पार्ट 1 में उसकी फ्लास देखे हैं, उन सारी अपीयरेंस जारी हालत में आ न्यू मैन, उस चिप्स को उसने एक नया आदमी बना दिया। दो अगरचे मोस्ट ऑफ द न्यूनेस, जो उसके अंदर नयापन आया था, वाज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ, वो ज़िंदगी को हरारत देने वाला था। ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को, डैट वर ओल्ड, जो उसके अंदर पुरानी हो चुकी थी। इम्प्रिजनड, प्रिजन कहते हैं कैद में आ जाना, बंद हो जाना। CAGED, केज्ड, जो उसके अंदर कैद हो गई थी। एंड अनगेस्ड, और वो चीज़ें जिसे हम अनगेस्ड, जिसको हमें गैस नहीं कर सकते हम। इन सारी चीज़ों को कैथरीन के आने से आज़ादी मिली। जो उसके अंदर नैरो माइंडेड था, जो उसके अंदर चीज़ें कैद हो चुकी थी, वो चीज़ें जो हम गैस नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को एक नई ज़िंदगी मिली। कौन कौन सी थी? हिज आइज गेन स्पार्कल, उसकी आंखों में स्पार्कल, शाइन, चमक आ गई। हिज माइंड विच वॉज एडिक्वेटली इफ नॉट ब्रिलियंट, अब उसका जो जहन था, इफ नॉट ब्रिलियंट, एडिक्वेटली सूटेबली, इफ नॉट ब्रिलियंट, लेकिन वो उसका माइंड जो ब्रिलियंट नहीं था, जहीन नहीं था। इक्विप्ड, इक्विप्ड कहते हैं आरास्ता करना, इक्विप कहते हैं गेन देना, इक्विप कहते हैं गेव। अब वो आरास्ता हो गया, डेकोरेटेड हो गया। बिगैन टू मूव मोर एडवेंचरसली, अब एडवेंचरसली, अब वो चिप्स जो एक चीज़, एक नुक्ते को पकड़ लेता था फिर उसे मूव नहीं होता था, वो चिप्स जो कभी किसी एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ा नहीं करता था, अब ये एडवेंचरस हो गया। एक चीज़ को जानने के बाद दूसरी चीज़ की जुस्तजू जो होती है वो एडवेंचर होता है। अब एक चीज़ को देखने के बाद नई चीज़ों के बारे में जो आपके अंदर लगन पैदा होती है वो एडवेंचर होता है। अब कहता है मिसिप्स का जो माइंड जो एक जगह पे फिक्स था, अब वो एडवेंचरस हो गया, अब उसने मूव करना शुरू कर दिया, अब उसने और लर्निंग लेना शुरू कर दी। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, और एक चीज़ जो हमेशा उसके पास थी, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर ये आपने याद रखना है, बेशुमार दफ़ा पेपर पे क्वेश्चन इसके बारे में आता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक की, हंसाने की, खुश करने की जो थी, हंसी, जिस तरह लतीफ़ा सुनाया जाता है तो हंस पड़ती है, अब ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। ब्लाजम्ड इनटू अ सडन रिचनेस, और ब्लाजम्ड ओपन, खिली, इनटू अ सडन रिचनेस, उसमें एक ऐसी रिचनेस, ऐसी जरखेजी आई, टू विच, जैसे कि हिज ईयर्स लेंट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, अब उसके बाकी मादा जो साल थे उसमें मैच्योर आ गया, वो मैच्योर बन गया, तो उसकी सोच मैच्योर होगी, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो। देखिए बच्चों का लतीफ़ा सुनाना, बड़ों का लतीफ़ा सुनाना फ़र्क होता है। बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती, लतीफ़ा जिस किस्म का भी हो, बस उन्होंने हंसना हर बात पे, लेकिन जो बड़ों का लतीफ़ा सुनेंगे आप तो उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है। अब यही बात थी मिस्चिफ्स के अंदर भी, पहले उसके लताइफ और अभी जो उसके लतीफ़े थे उन दोनों में मैच्योरिटी आ चुकी थी। ही बिगैन टू फील अ ग्रेटर सरीन श्योरनेस, ही बिगैन टू फील अ ग्रेटर श्योरनेस, अब वो चीज़ों के बारे में श्योर होना शुरू हो गया। पहले वो डाउट में रहता था लेकिन अब वो श्योर हो गया। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, अब उसमें चेंजेस ज़्यादातर जो थी, डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसका जो डिसिप्लिन था, शादी से पहले हमने देखा उसको डिसिप्लिन वगैरह कंट्रोल करना नहीं आता था, अब उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया। टू अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे विच इट कुड बिकम इन अ सेंस लेस रिजिड, लेस रिजिड मीन, रिजिड कहते हैं हार्ड को, अब लेस रिजिड हो गया मतलब सॉफ्ट। अब उसका जो डिसिप्लिन था, अब उसका डिसिप्लिन सख्त हो गया। अक्सर टीचर ऐसे होते हैं, जब गुस्सा आता है बच्चे कंट्रोल नहीं होते, तो जो सामने आता है उसी को जिस तरह मर्जी लग जाए लग जाए। अब टीचर को गुस्सा आता है, गुस्से में उसकी जो हालत होती है वो किसी को सुना जाए, किसी को बोल जाए, किसी को मार जाए, तब उसे पता नहीं चलना। लेकिन अब उसने अपने आप पे कंट्रोल किया, अब उसका जो बिहेवियर था, अब उसका जो डिसिप्लिन था, उसमें नरमी आ गई। ही बिकम मोर पॉपुलर, ही बिकम मोर पॉपुलर, वो मशहूर होना शुरू हो गया।
व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रुकफील्ड, जब वो ब्रुकफील्ड में पहली बार आया था, ही हैड एम्ड कहते हैं पर्पस, मकसद, उसका मकसद था टू बी लव्ड, कि मुझे प्यार किया जाए, बच्चे मुझे प्यार करें, बच्चे मुझसे मानूस हों, ये उसका पहला मकसद था। ऑनर्ड उसकी रिस्पेक्ट की जाए, एंड ओबेड और उसका हुक्म माना जाए। उसकी 3 विश थी जब वो ब्रुकफील्ड के अंदर आया था, लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड, मुझे प्यार किया जाए, ऑनर्ड रिस्पेक्ट की जाए, ओबेड मेरा हुक्म माना जाए, बट ओबेड एट एनी रेट, लेकिन तीनों में कहता था मुझे ओबे किया जाए एट एनी रेट, बहरहाल मुझे ओबे किया जाए, इन तीनों में मुझे मेरी बात मानी जाए, मेरी जो कहा है वो माना जाए। फ़र्ज के तौर पे ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, अब वक्त के साथ साथ उसने तीनों चीज़ें, लव, ऑनर्ड, ओबेड, ओबीडियंस ओबे करना, ओबीडियंस फ़र्ज नासी, ही हैड सिक्योर्ड, ही हैड गॉट, फ़र्ज नासी बच्चों ने उसे मानना शुरू कर दिया, एंड ऑनर और रिस्पेक्ट भी हैड बीन ग्रांटेड टू हिम, रिस्पेक्ट भी उसको ग्रांट कर दी गई, रिस्पेक्ट भी उसको दे दी गई, बट ओनली नाउ केम लव, और अब की बार रिस्पेक्ट के बाद लव आया था, प्यार आया था, द सडन लव ऑफ द बॉयज़, वो प्यार जो बच्चों का प्यार, जो उसने हमेशा विश की थी कि बच्चे मुझसे प्यार करें, अब बच्चों का प्यार उसकी तरफ लौट के आया था। फॉर अ मैन, एक ऐसे आदमी के लिए, हु वॉज काइंड, जो कि मेहरबान भी था, विदाउट बीइंग सॉफ्ट, मेहरबान, रहम, नरम हुए बगैर, वो शख्स एक ऐसा जो मेहरबान भी था लेकिन नरमी दिखाए बगैर, हु अंडरस्टूड दैम, अब उसने बच्चों को समझना शुरू कर दिया, वेल एनफ, हु अंडरस्टूड दैम, उसने बच्चों को समझना शुरू कर दिया, वेल एनफ, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने बच्चों को समझना शुरू कर दिया, बट नॉट टू मच, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस, अब एक ऐसा शख्स बना, हुज प्राइवेट हैप्पीनेस, जिसकी ज़ाती खुशियाँ, लिंक्ड देम विद योर ओन, अब लिंक्ड देम, उसकी ज़ाती खुशियों ने उसे उन बच्चों से जोड़ दिया, अपनी ज़ाती खुशियाँ बच्चों के साथ शेयर करना शुरू कर दी। जैसे कि शुरू में देखा हमने कि उसे बच्चों को एज ए गेस्ट के तौर पे मेहमान नवाजी करना, बच्चों को अपनी तरफ बुलाना, बच्चों के साथ चाय पीना, गपशप करना, ये उसकी ज़ाती खुशियाँ हैं, ये उसके ज़ाती अमाल है, ज़ाती अमाल को बच्चों के साथ शेयर करना उसे ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। ही बिगैन टू मेक लिटिल जोक्स, अब उसने लिटिल जोक्स, उसने लताइफ कहना शुरू कर दिए, द सार्ट डैट स्कूल बॉयज़ लाइक, ऐसे लतीफ़े जो कि स्कूल बॉयज़, जो स्कूल के बच्चे लाइक पसंद करते थे। निमोनिक्स होता है आर्ट ऑफ मेमोरी, यादाश्त का फ़न होता है। निमोनिक्स ऐसे होता है कि खेल खेल में बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा देना। अब ये है कि कुछ ऐसी गिनती कहना या कोई ऐसा, अब ए लफ्ज़ लिखा है तो ए से चले जी, अब कोई बच्चा उठ के ए से आगे बताए, अब बच्चा एक बोलेगा ए फॉर एप्पल, अब एप्पल जो है वो ई के साथ एंड होगा, फिर नेक्स्ट की बारी होगी कि उसने कोई ई से वर्ड बताना है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया निमोनिक्स की। ऐसे बच्चों के साथ खेलना, लेकिन खेल खेल में बच्चों को सिखाना भी होता है, खेल खेल में बच्चों को एजुकेट करना भी होता है, ये होता है निमोनिक्स। तो कहता है निमोनिक्स, ये उसके फन में आता था कि निमोनिक्स एंड पन्स, वो जो कॉमेडी थी, जो मजाक था, डैट रेज लाफ्स, और मजाक में उसने लाफ्स, हंसी भी उठनी है क्लास में, हंसना भी है बच्चों ने, एंड एट द सेम टाइम, लेकिन इस हंसी के साथ साथ इम्प्रिंटिंग समथिंग इन द माइंड, प्रिंट कहा जाता था, बच्चों को वो चीज़ें याद भी हो जाती थी। खेल का खेल हो जाता है लेकिन साथ साथ बच्चों को वो चीज़ें मेमोराइज भी कर लेते हैं। देयर वॉज वन डैट नेवर फेल्ड, और एक ऐसा जोक डैट नेवर फेल्ड, जो कभी नाकाम नहीं हुआ था, टू प्लीज़, बच्चों को खुश करने में, दो इट वॉज ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स, लेकिन यह सिर्फ एक सैम्पल था, एक उसका एक नमूना था, मैनी अदर्स, बहुत से दूसरे लताइफ का ये एक नमूना था। ये कहता है कि एक जब ये लतीफ़ा बच्चों को सुनाता था तो बच्चे खिलखिला के हंसते थे। वैन एवर इज़ रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स, रोमन की, जब उसकी रूम की जो हिस्ट्री पढ़ाता था, फॉर्म्स कहते हैं क्लास को, जब रूम की हिस्ट्री, जो क्लास उसकी होती थी, जब उस क्लास में रूम की हिस्ट्री पढ़ाता था, केम टू डील विद द लेक्स कैनोला। लेक्स कैनोला एक कानून जो इंग्लिस्तान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक कानून पास हुआ है। अब इससे पहले इंग्लैंड जो था वो अपर एंड लोअर में डिवाइड था, अमीर गरीब में डिवाइड था, ऊंच नीच में डिवाइड था, ज़ात पात में डिवाइड था, छोटे बड़े में डिवाइड था, कि जो अमीर थे वो गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, जो ऊंचे तबके के लोग थे वो नीचे तबके के साथ बैठना, खाना उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। अब एक कानून पास हुआ कि जिसमें इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया था
कि ऊंच नीच वाला ये ज़ात पात वाला निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। ये लेक्स कैनोला है। तो इस लेक्स कैनोला में जब भी लेक्स कैनोला का जिक्र आता है रोम की हिस्ट्री में, द लॉ एक ऐसा कानून था दैट परमिटेड, जो कि परमिशन देता था पैट्रिशियन टू मैरी प्लेबियंस। अब पैट्रिशियन को जो हायर क्लास है, प्लेबियंस जो लोअर क्लास है, उनसे इजाज़त देता था टू मैरी, शादी की। हाई क्लास को लो क्लास के अंदर इजाज़त थी कि वो शादी कर सकते थे। चिप्स यूज टू ऐड, चिप्स इस बात को इस तरह कहा करता था, सो डैट, तो यू सी, आप देखते हैं, इफ़ मिस प्लेब्स, मिस प्लेब्स जो लो तबके की जो लड़की है, वांटेड टू मैरी पैट्रिशियन, अब वो मिस्टर पैट्रिशियन से, जो हायर तबके का जो मिस्टर है, उससे वो शादी करना चाहती है, टू मैरी हर, कि वो मुझसे शादी करे। एंड ही सैड, और मिस्टर पैट्रिशियन जो है वो आगे से कहता है ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता। तो शी प्रॉबेबली रिप्लाइड, तो शायद वो आगे से रिप्लाई करती थी, ओ यस यू कैन लायर, यू कैन, आप कर सकते हैं, लायर झूठे, रॉर्स और लाफ्टर, रॉर्स और लाफ्टर, हंसी के कह के, हंसी की गूंज। अब जब ये लतीफ़ा सुनाता था कि हायर क्लास वाला लोअर क्लास वाले से शादी कर सकता है, तो लोअर क्लास की एक लड़की जो है वो हायर क्लास वाले के पास जाती है और उसे शादी का कहती है, तो हायर क्लास वाला लड़का कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो मिस्टर चिप्स आगे मिमिक्री करता है, आगे बच्चों को इस तरह बोल के, जिस तरह मिस्टर पैट्रिशियन बोलता है, अब उसकी आवाज़ चेंज करके फिर मिसिज जो प्लेब्स है फिर वो बोलती है। तो मतलब मिमिक्री जो पैरोडी करके दोनों की जब लतीफ़ा सुनाता है बच्चों को, तो पैरोडी में सुनने में और ऐसे सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी बात को अगर पैरोडी के साथ कहा जाए तो बच्चे उससे अम्यूज़ भी होंगे, बच्चे उसे एंजॉय भी करेंगे। अब इसी बात को मैं क्योंकि एज ए टीचर रीड कर रहा हूँ तो आप लोगों को शायद इसे लतीफ़ा ना लगे, लेकिन जब एज ए टीचर इसको पैरोडी के तौर पे मैं हायर क्लास और लोअर क्लास बन के जब इसको मैं अनाउंस करूँगा, जब इसको मैं इनकी मिमिक्री करूँगा, इनकी मैं इमिटेशन करूँगा, इनकी मैं नकल उतारूँगा, तो बच्चे मेरी इस नकल के अंदाज से ज़रूर हंसेंगे। अब यही कुछ मिस्टिप्स भी अपनी क्लास में किया था। रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के क्या के गूंजते थे, एंड क्या थी, ब्रॉडन्ड हिज व्यूज़, ब्रॉड किए, वसी किए, वाइड किए, हिज व्यूज़, उसने मिस्टिप्स के व्यूज़ उसने बढ़ाए, एंड ओपिनियन, उसकी राय उसमें उसने इजाफा किया, आल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक, और उसने एक नुक्ता नज़र दिया, फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, के दुनिया जो है बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ, टर्रेट्स कहते हैं मीनार को, टावर को, जो मीनार होते हैं, ब्रुकफील्ड के मीनारों से आगे और ब्रुकफील्ड की छत से आगे भी एक दुनिया रहती है। अपने आप को ब्रुकफील्ड तक महदूद ना रखो, इससे आगे भी एक दुनिया है, सो डैट, ताकि ही सा इस कंट्री, ताकि अपने मुल्क को देख सके, एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, एक डीप, एक गहरी नज़र से, एंड ग्रेशियस और काइंड, मेहरबान, टू विच, एक ऐसी नज़र से, टू विच, जिसमें ब्रुकफील्ड वाज बट ऑफ द मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, अब ब्रुकफील्ड बट ऑफ वन ऑफ द मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, फीडिंग फीड करने वाली, कि ब्रुकफील्ड एक फीड करने वाली, स्ट्रीम्स कहते हैं नदी को, एक इदारे को। अब ब्रुकफील्ड फीड करने वाले इदारे से हट के ब्रुकफील्ड से उसने बाहर की दुनिया से दिखाई, ब्रुकफील्ड के बाहर की सोच दी, कि ब्रुकफील्ड सिर्फ ब्रुकफील्ड के मीनारों तक, ब्रुकफील्ड के छत तक दुनिया महदूद नहीं है, दुनिया महदूद नहीं है, बल्कि ब्रुकफील्ड से बाहर भी अपने मुल्क को देखो, कि ब्रुकफील्ड से बाहर दूसरे लोग भी हैं, ब्रुकफील्ड से बाहर दूसरे ऐसे इदारे भी हैं जो जिन्हें ब्रुकफील्ड फीड कर रहा है, जिन्हें ब्रुकफील्ड दे रहा है, जिन्हें ब्रुकफील्ड खाना दे रहा है, जिन्हें ब्रुकफील्ड पढ़ाई करा रहा है। अब ऐसे के मिशन स्कूल, इसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस आपको देता जाऊं ताकि वो समझ में आए कि मिशन MISSION, ये मिशन एक इदारा था, मिशन एक इदारा, कि ब्रुकफील्ड एक फीडिंग स्ट्रीम कैसे है, ब्रुकफील्ड कैसे दूसरों को देता है, ब्रुकफील्ड कैसे दूसरों के लिए खाना मुहैया करता है, ब्रुकफील्ड कैसे दूसरों के लिए वो एजुकेशन मुहैया करता है। तो ये मिशन का थोड़ा सा हवाला यहाँ पे देता चलूँ कि वो फीडिंग स्ट्रीम कैसी है, कि मिशन एक इदारा है। अब एक ऐसा इदारा है जिसमें गरीब और जो नीडी पर्सन है, जो नीडी पर्सन के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, ऐसे बच्चे कि जो अपने खर्चात पूरे नहीं कर सकते जिनके वालिदैन, ऐसे बच्चे कि जो इतना इंतहाई गरीब हैं, ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं। अब वो बच्चे मिशन स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अब इनका सारा खर्चा जो ब्रुकफील्ड उठाता है,
ब्रुकफील्ड कैसे कि ब्रुकफील्ड के जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और जो रकम मिलती है वो सारी मिशन स्कूल की तरफ जाती है। अब ऐसे जो मिशन है, जो ब्रुकफील्ड है वो एक फीडिंग स्ट्रीम है जो फीड करवाता है दूसरों को। अब ये आउटलुक कैथरीन ने चिप्स को दिया। शी हैड अ क्लेवर ब्रेन, उसका ब्रेन, उसका जो माइंड था क्लेवर, शार्प था। देन हिज, इससे चिप्स से उसका माइंड शार्प था। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूज हर आइडियाज, कन्फ्यूट हर आइडियाज। अब वो इसके आइडियाज को कन्फ्यूट कहते हैं रिजेक्ट करने को। अब वो इसके आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करता था, इवन इफ एंड व्हेन ही डिसएग्री विद देम। अब क्योंकि कैथरीन जब बात करती है तो लॉजिक के साथ बात करती है, कैथरीन दलाइल देती है, जबकि मिस चिप्स के पास दलाइल नहीं हुआ करते थे। तो ये उसकी बात को कन्फ्यूट नहीं करता था, उसकी बात को रिजेक्ट नहीं करता था। इवन समटाइम्स ही डिसएग्रीड विद देम, चाहे बेशक उनके साथ डिसएग्री करे, ना माने उसकी बात को, लेकिन उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बात दलाइल पे होती थी, उसके ठोस दलाइल पे होती थी, जबकि इसके पास दलाइल नहीं होते थे। ही रिमेंड, फॉर इंस्टेंस, रिमेंड वो रहा, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड रहा था इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में वो नैरो माइंडेड रहा। डिस्पाइट ऑल आर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, डिस्पाइट इसके बावजूद रेडिकल रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट माशी जो टाक बातें, अब उसकी माशरती बातों पे जो उसकी रेवोल्यूशनरी इनकलाबी जो उसकी बातें थी पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में उसके साथ कभी मैच नहीं हो सका, पॉलिटिक्स के बारे में कभी उसके साथ नहीं बन सकी। लेकिन इसके अलावा जिस टॉपिक में बात करती तो वो कभी उसके बातों को रिजेक्ट नहीं करता था। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, और ऐसा भी होता था जब कभी ही डिड नॉट एक्सेप्ट, वो उसकी बात नहीं मानता था, ही एब्जॉर्ब्ड बिजी इन थाट, वो सोच में मसरूफ़ हो जाता। हर यंग आइडियलिज्म, अब उसके जो आइडियल्स थे, अब उसके जो ओपिनियंस थी, उसकी जो राय थी, उस कैथरीन की यंग आइडियलिज्म, उसके नौजवान आइडियलिज्म ख्यालात ने वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, अब उसके जो यंग आइडियल, जो यंग उसके जो ख्यालात थे, वर्कड अपॉन, उसने असर डाला था, वर्क अपॉन असर डालना, हिज मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी पे, इसकी मैच्योर लाइफ पे उसने असर डाला। टू प्रोड्यूस एंड एमलगम कहते हैं मिक्सचर को, और एक मिक्सचर उसके अंदर बना, वेरी जेंटल एंड वाइज, जिसकी वजह से वो बड़ा जेंटल एंड वाइज और अक्लमंद हो गया। तो ये सारा कुछ कैथरीन की वजह से हुआ था। जितना आपने इस पैराग्राफ में जो चेंजेस देखी, वो सारी चेंजेस की कैथरीन की वजह से आई थी। तो यहाँ तक आपको बताता चलूँ कि पार्ट 2 का यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि यहाँ तक लाइफ ऑफ मिसेस चिप्स आफ्टर मैरिज है। तो पार्ट 1 में हमने जो बिफोर मैरिज देखा था कि चिप्स बिफोर मैरिज कैसा था, ये पैराग्राफ जो है ये आफ्टर मैरिज है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आपको बताऊंगा, इस पार्ट में इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर का एंड भी करूंगा। अब इस पार्ट में उसने कैसे अपनी बातें मनवाई, उसके पास कौन से ठोस दलाइल हुआ करते थे। एक मिशन स्कूल के बारे में बात है कि मिशन स्कूल जिसको ब्रुकफील्ड कंट्रीब्यूट करता था, मिशन स्कूल जिसे ब्रुकफील्ड देता था, खाना देता था, उसे चंदे देता था, लेकिन कभी आज तक मिशन स्कूल ब्रुकफील्ड के अंदर नहीं आया था। वजह सिर्फ क्या थी कि मिशन स्कूल वाले, इंग्लैंड में ऊंच नीच जात पात का सिस्टम है, तो मिशन स्कूल वाले हमारा खाते हैं, हमसे नीच तबके के हैं, तो वो ब्रुकफील्ड के अंदर कैसे आ सकते हैं। जब कैथरीन को पता चला मिशन स्कूल के बारे में, तो उसने आओ देखा ना था, उसने कहा कि जो कुछ भी है, लेकिन मिशन स्कूल को ब्रुकफील्ड के अंदर विजिट करवाना है। तो इसमें जो उसकी एफर्ट है मिशन स्कूल को ब्रुकफील्ड के अंदर लाने की, क्योंकि ये टॉपिक डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए इस टॉपिक को जो पार्ट 3 में इंशाल्लाह ताला कवर करूँगा। पार्ट 2 में फ़िलहाल इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।